दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू डिवीजन के अंदर बढ़ती हुई आतंकवादी वारदातों के बारे में। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज के बढ़ते दबाव से परेशान आतंकवादी संगठनों की आंखों में एक बार फिर जम्मू डिवीजन की शांति खटक रही है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक बौखलाए आतंकवादी 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। सीमावर्ती पुंछ राजौरी जिलों में हाल ही में हुई कुछ वारदातों से भी इन इनपुट्स की पुष्टि होती है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज की सतर्कता की वजह से आतंकवादियों की हर साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। सोमवार को बीएसएफ को सूचना मिली थी कि आतंकवादियों ने पुंछ जिले के संगड़ इलाके में हथियारों को छिपाकर रखा हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आर्मी तथा पुलिस की टीमों को साथ लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद हुए। इस दौरान 2 AK-47 राइफल, उसकी 4 मैगजीन, एक पिस्टल की 10 मैगजीन, एक वायरलेस सेट, 4 ग्रेनेड, 120 के करीब राउंड, मोबाइल फ़ोन आदि बरामद किए गए। वहीं राजौरी जिले में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा मार गिराया गया। किश्तवाड़ के दक्षिण से 2 हिजब आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने लंबे अरसे से एक्टिव मोहम्मद अमीन सरूरी की तलाश तेज कर दी है। सरूरी किश्तवाड़ समेत चिनाब घाटी क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की फिराक में है। पुलिस के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले क्षेत्र को दहलाने की साजिश थी। 3 दशक से किश्तवाड़ में आतंकवादी मोहम्मद अमीन सरूरी लगातार एक्टिव है, जिसकी तलाश पिछले काफ़ी समय से जारी है। उसे जल्दी या तो पकड़ लिया जाएगा या ढेर कर दिया जाएगा। जिले में दहशतगर्दों के कई मददगार होने की आशंका भी है। इनमें से कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी एक्टिव हैं। आशंका है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी भी पहले OGW ही थे, तभी उनके पास इतना गोला बारूद बरामद हुआ है। वह 5 अगस्त से ही पुलिस की नज़र में आ गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को आतंकवादी बनाने में जहांगीर सरूरी का ही हाथ है। वह युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। किश्तवाड़ में आतंकवाद फिर से सर उठाने की कोशिशों में है। 3 साल से शहर में लगातार कई वारदातें अंजाम देकर आतंकवादी अपनी मौजूदगी का लगातार एहसास करवा रहे हैं। इसमें परिहार बंधुओं की हत्या, DC के अंगरक्षक की सर्विस राइफल छीनना, RSS नेता चंद्रकांत की हत्या, PDP नेता नासिर शेख के निवास पर उसे बंधक बनाकर उसके PSO की राइफल छीनना आदि कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। 3 आतंकवादी इन वारदातों में शामिल थे, जिन्हें रामबन जिले के बटोत के निकट सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंगलवार को पुंछ जिले की मेडर सब डिवीजन से करीब 26 लाख रुपए की नकदी समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुंछ जिले ने सेना के साथ मिलकर LOC के नज़दीक स्थित कागा बरोटी गांव में विभिन्न स्थानों पर छापामारी की और टेरर फंडिंग के लिए हवाला के जरिए आई 25,81,500 रुपये की नकदी जब्त की। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी पहचान मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास, दोनों निवासी कागा भरोटी के तौर पर हुई है। स्वतंत्रता दिवस को नज़दीक देखकर जम्मू डिवीज़न के सभी थानेदारों और चौकी प्रभारियों को रात के समय अपने अपने इलाकों में प्रमुख नाकों पर मौजूद रहकर चेकिंग की अगुवाई करने के ऑर्डर दिए गए हैं। जम्मू तवी और बॉर्डर से जम्मू शहर को जोड़ने वाले चौराहों पर रात के समय पुलिस की विशेष टीमों को तैनात किया गया है, जो चेकिंग करेंगी। रात के समय हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखने और पूछताछ के लिए निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू तवी, बसंतर, उज्ज और चिनाब दरिया पर प्रमुख तौर पर रात के समय नज़र रखी जा रही है। इनके किनारे बसे गांवों में पुलिस की ओर से गश्त की जा रही है। ऐसी भी सूचना है कि नदियों की आड़ में आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं और आतंकवादी संगठन इनके ऊपर से ड्रोन को भेजकर सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं या फिर ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद आतंकवादियों तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भले अपनी बंदूकें शांत रखी हैं, परंतु आतंकवादी गतिविधियों को उसने बंद नहीं किया है। खुफिया एजेंसियों ने भारतीय सेना को बड़े खतरे से आगाह करते हुए ये जानकारी दी है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से गुलाम कश्मीर में आतंकवादियों को ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ISI और पाकिस्तानी सेना की मदद से गुलाम कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी संगठनों में शामिल आतंकवादियों को रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन की मदद से हमला करने की ट्रेनिंग देने के लिए 25 से अधिक ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां लगभग ना होने के बराबर है, जबकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी काफ़ी कमी दर्ज की गई है। सामान्य होते हालात के बीच कश्मीर में स्थापित शांतिपूर्ण माहौल पाकिस्तान को खल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव सभी आतंकवादी संगठनों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ ड्रोन हमलों की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया है, ताकि एक बार फिर से आतंकवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक माह के अंदर गुलाम कश्मीर में एक्टिव विभिन्न आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा, अल बदर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के सरगनाओं ने इस मसले पर कई मीटिंग्स की हैं, जिसके बाद इन ट्रेनिंग कैंप्स को शुरू करने का फैसला लिया गया। LOC से सटे गुलाम कश्मीर के विभिन्न इलाकों में ये कैंप जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। पहले से शामिल आतंकवादियों के अलावा इन ट्रेनिंग कैंप्स में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि गत जून माह में आतंकवादियों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रात के अंधेरे में ड्रोन हमला किया था। इस हमले ने सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद हराम कर दी है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादियों का हमला इसी ट्रेनिंग का परिणाम है। पाकिस्तानी सेना की मदद से ही आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA और अन्य जांच एजेंसियां इस संबंध में पुख्ता सबूत जुटा रही हैं। जल्दी इसे साबित भी कर दिया जाएगा। इसी जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों ने पाया कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी सेना व ISI गुलाम कश्मीर में आतंकवादियों को आधुनिक हथियारों में ड्रोन हमलों की ट्रेनिंग दे रही हैं। खुफिया एजेंसियों के इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सेना को अलर्ट कर दिया गया है। एजेंसियों ने यह भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की मदद से चलाए जा रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की हिदायत दी गई है। पढ़े लिखे युवाओं की भर्ती पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दरअसल इन ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकवादियों को ऑटोमेटिक हथियार चलाने के साथ साथ साइबर अटैक की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जान माल के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी किया जा सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत सरकार के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर एक अलग ही तरह की जंग छेड़ रखी है। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो तस्वीरों को अपलोड कर कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवाद से लड़ रही सेना, पुलिस व CRPF की छवि को खराब किया जा रहा है, परंतु सतर्क भारतीय जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं। वहीं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमले और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद CDS जनरल बिपिन रावत ने इस नई आसमानी चुनौती से निपटने के लिए पहले ही एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की घोषणा कर दी है। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। भविष्य में आतंकवादियों के इस तरह के हमले रोकने के लिए भारतीय सेना मैरीटाइम कमांड और एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहा है। आज के प्राइम टाइम में दर्शकों इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे विचार विमर्श। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।